के 2-3 दफ़ा शीशे तोड़े थे, तो बड़ी मुझे डांट पिटी थी उस चीज़ पे। दूसरे मुल्क में जाके अपना फ्लैग जब अप किया था, तो मेरे ख़्याल से वो एक गूज़ बम्स आते हैं ना आपको, आंसू आए, क्योंकि ज़ाहिर है वो खुशी के आंसू जिस टाइम के लिए आपने इतनी देर वेट किया और वो मोमेंट कल है। मेरा नाम तुबा हसन है और मैं पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर हूँ। मेरा कुछ टाइम पहले डेब्यू हुआ है, जिसकी वजह से एक कह सकते हैं कि वो मेरा एक ड्रीम डेब्यू था, क्योंकि स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और 2019 के बाद अब 3 साल बाद दोबारा कौमी टीम में वापस आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, सेम एज़ मेरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि फ़ादर मेरी एक इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा से। उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि एक सर्दियों में उठना बड़ी बात होती है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सैटरडे संडे वीकेंड्स पे हम लोग सुबह के टाइम पे जाया करते थे एक क्रिकेट में, क्योंकि स्ट्रीट क्रिकेट खेली है मैंने। और ग्राउंड के लिए पहले होता है ना, सैटरडे संडे जगह नहीं मिलती ग्राउंड्स में, एक एक्साइटमेंट होती थी क्रिकेट खेलनी है, चाहे लड़कों के साथ खेलनी है लड़कियों के साथ। तो सुबह के टाइम जाके ग्राउंड में पहले जगह लेनी कि भाई जगह मिलेगी तो क्रिकेट खेलेंगे, अदरवाइज़ लाइन में लगे रहो, बारी आती है नहीं आती। किसी लड़की को क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा था, तो बस ये होता था सैटरडे संडे या फिर ट्यूशन से छुट्टी हुई है तो हम बस एक लड़कों की टीम बनाएं और एक आध मैच खेल लें वहाँ पे। एक्चुअली मैं और मेरे सारे भाई जो स्पोर्ट्स से हमारा ताल्लुक, हम खेलते थे हॉकी बचपन से और अच्छे लेवल पे हॉकी खेली भी है। टेनिस बॉल से हम गली में खेलते थे। इसे देखते हुए फिर मैं जब स्कूल में थी तो क्लब लेवल पे मैं खुद जाता था, इसे लेके ना उस काम से जल्दी आया ना, उसे जाके क्लब लेके जाता था, साल लेके आता था। तो ये मेरी ड्रीम अभी तक है। जहाँ पता लग जाता है, यहाँ तक रहता है पता लगता है कि कहाँ पे इसका ठप्पा कहाँ पे इसका लग रहा है जहाँ पे। हमारे घर में छोटा सा एक सहन हुआ करता था, जिसमें एक शोकेस और एक वॉश बेसिन के ऊपर ना एक शीशा लगा हुआ करता था। तो पहले तो नीचे नीचे वन टिप गेम्स हमने बहुत ज़्यादा खेली थी। जब मारने का दिल चाहता था कि हम इसको मारें, तो वो मैंने घर के 2-3 दफ़ा शीशे तोड़े थे, तो बड़ी मुझे डांट पिटी थी उस चीज़ पे। फिर अब वो घर का एरिया छोड़ के ना हम लोग उठ के बाहर चले गए थे। तो इसी तरह एक दिन तो हमारी बचत हो गई, दूसरे दिन भी गली का शीशा हमने तोड़ दिया। तो वो एक चीज़ होती है ना कि जिसने पता है कि अब चीज़ तोड़ी उसने भागना ही भागना है। लेकिन उस टाइम में बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हमने बातें सुनी लोगों की, लेकिन शीशे बहुत ज़्यादा तोड़े हमने। जो गली का माहौल था वो कुछ इस तरह का नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है लड़के खड़े होते हैं, तो एक लड़की खेल रही है तो उसके लिए एक थोड़ा मुश्किल होता है कि आप एक ख़ानदानी घराने से हो तो लड़कियों पे कमेंट्स पास करना। तो मेरे ख्याल से ये हमारी सोशली बहुत ज़्यादा यूज़ टू है कि लड़कियों पे जो भी चाहे मुँह उठा के मतलब बोल देते होते हैं। तो बस घर से सिर्फ यही था, फुल सपोर्ट थी उस टाइम पे भी। और वो यही सपोर्ट में उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बेटा जाके किसी अच्छे ग्राउंड में जाके खेल लो। सीन ये हुआ कि लाहौर कॉलेज में ही मुझे पिच ग्राउंड सब कुछ अवेलेबल थी। स्टडी के साथ मैं अपनी क्रिकेट यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रही थी। मैं भी देखता हूँ कोई लड़कियाँ उसे कहता हूँ कि आप आओ, कोई ऐसा माहौल अब वैसा नहीं है जैसा कि समझा जाता, लेकिन उनके लिए फिर भी यही है कि जो से उनके वालिदैन हैं वो साथ जाएँ, बहन भाई जाएंगे, जो उनसे उनको एक बंदा ज़रूर होना चाहिए। 2019 में मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट इमर्जिंग एशिया कप खेला था। उस पर स्टार्टिंग मेरी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही थी, बट 2019 के बाद टोटली ड्रॉप हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा एक प्लेयर के लिए एक कहते हैं कि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होती है एज अ प्लेयर। 3 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। उसके बाद 2022 में वापस कौमी टीम में उसकी वापसी बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि मैंने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया। तो 2022 में अब जब मैंने अपना ड्रीम डेब्यू किया तो मेरे ख़्याल से पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है और मेरे लिए भी एज अ लेग स्पिनर। और जैसे कि मैं फ़ॉलो करती आई हूँ जैसे शेन वॉर्न को हमेशा से, और राशिद खान एंड शादाब भाई के लिए इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके, मतलब मेरा ज़्यादा नहीं है कि मैं इनको फॉलो करूं,
मतलब लेग स्पिनर कोई भी हो, मैं उसकी कोई भी एक अच्छी चीज़ हो, मैं उसको हमेशा से फॉलो करती रही हूँ। बिफ़ोर वन नाइट जब हमारी मीटिंग हुई और उस पर भी मीटिंग में मुझे नहीं बताया गया कि मैं खेल रही हूँ, बट कप्तान बिस्मा बाजी मेरे पास आई और शी सेड कि आप कल डेब्यू कर रही हो। तो मेरे ख्याल से वो एक नॉन एक्सप्रेसिव फीलिंग्स होती हैं कि मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आंसू आए क्योंकि ज़ाहिर है वो खुशी के आंसू, जिस टाइम के लिए आपने इतनी देर वेट किया और वो मोमेंट कल है। तो जेन्युइनली मैं वो पूरी रात नहीं सो पाई, क्योंकि ये ट्रेनर को भी नहीं बताया, वरना वो कहेंगे भाई आप तो मैच के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, आपने अपनी नींद पूरी नहीं ली हुई। खैर मैंने किसी को ये चीज़ नहीं बताई। बहुत एक्साइटमेंट थी, सुबह तक मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वो दिन है कल। मुंह पे मेरे खुशी थी कि एक स्टार आपका, जब ये मैंने वो शर्ट सुबह उठ के जब पहनी है, एक पाकिस्तान का स्टार, उस पर पीछे मेरा नाम लिखा है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए, उससे बढ़ के मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कोई प्राउड मोमेंट की बात नहीं थी। और जहाँ तक डेब्यू की बात थी, उसमें 4 ओवर्स 8 रन दे के 3 विकेट ली थी, जिसमें एक मेडन भी था, और उसी मैच में मैं प्लेयर ऑफ द मैच भी रही थी। फर्स्ट टाइम ही कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को ऐड किया गया था, तो उसके लिए मेरी सिलेक्शन होना, फर्स्ट टाइम ही क्रिकेट को और अपने फ्लैग को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात थी। एक प्राउड मोमेंट ये था कि दूसरे मुल्क में जाके अपना फ्लैग जब अप किया था, तो मेरे ख़्याल से वो एक गूज़ बम्स आते हैं ना आपको। मेरे फादर को होता है कि हम लोग साथ बैठ के नाश्ता करें, तो नाश्ता नहीं तो एटलीस्ट चाय साथ हम लोग पी लें। तो फिर यही होता है कि समटाइम लोकल मुझे आना पड़ता है, या फिर घर पे हो तो कोई छोड़ देता, अदरवाइज़ मैं ख़ुद ट्रैवल करती हूँ। फिर सुबह जिम सेशंस हमारे होते हैं, देन थोड़े रेस्ट के बाद अपने फ़िटनेस सेशंस, और उसके बाद हम लोग अपनी फील्डिंग और फिर बैटिंग बॉलिंग, जितने सेशंस हमारे डेली की रूटीन हमें एक दिन पहले सेंड कर दी जाती है। अभी तक मैं अपना BS ऑनर्स कर रही हूँ और स्टिल मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हूँ। लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, हर्डल्स कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से आपको अपने लिए और ख़ुद के लिए एफ़र्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि एज़ अ गर्ल मैं दूसरी लड़कियों को भी चाहूँ कि वो इस फील्ड को ज्वाइन करें। और मेरे ख्याल से अब अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हैं, आप आएँ और खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें।